भाजपा देश भर में मिशन 400 और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर तैयारी में जुटी हुई है और इसी तैयारी के तहत राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के बिना भाजपा का मिशन 25 पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है। अभी एक सप्ताह पहले ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में लेकर गए थे, लेकिन आज जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा की जानी थी, उससे 4-5 घंटे पहले ही कांग्रेस के कुछ और नेताओं को आज कांग्रेस में छुड़वाकर भाजपा में शामिल करवाया गया है और वहीं 2 नेता आज कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले नेताओं की दलों में आना जाना, अदला बदली का काम जारी रहा है और चुनाव घोषणा होने के बाद भी यह काम जारी रह सकता है, क्योंकि टिकट वितरण के बाद में बहुत सारे नेता इधर से उधर होते रहते हैं। लेकिन जो नेता कहा जा रहा है कि 35 नेता ऐसे थे जो आज कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। हालांकि 35 पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 35 में से बहुत सारे नेता तो ऐसे थे जो पहले से ही भाजपाई थे, लेकिन किसी कारण से भाजपा के खिलाफ चले गए थे, या तो निर्दलीय लड़ लिया था या उनके परिवार में से किसी ने चुनाव लड़ लिया था। उस वक्त राजनीतिक फायदा उन्हें भाजपा से दूर रहने का था, इसलिए वे भाजपा छोड़कर चले गए थे। आज फिर भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन चर्चा करनी चाहिए कि कौन से मजबूत कांग्रेस नेता जो प्रभाव डाल सकते हैं अपने क्षेत्र में, वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर करण सिंह यादव। अलवर से 2 बार सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं और 1 बार बोर्ड निगम के अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया था। पार्टी में कांग्रेस में काफी सम्मान के साथ रहा था, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह पर आरोप वे लगातार लगाते रहे और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर मुखालफत की थी भंवर जितेंद्र सिंह की। दिल्ली तक भी गए थे, बड़े नेताओं से मिले भी थे और शिकायतें भी की थी। दरअसल बहरोड से वे अपने समर्थक बस्ती राम को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन जब बस्ती राम को टिकट नहीं मिला तो इसका आरोप भंवर जितेंद्र पर लगाया था। उस वक्त भी काफी बयानबाजियां हुई थी और उनकी नाराजगी स्पष्ट थी। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण की घोषणा हुई और ललित यादव जो विधायक हैं उन्हें जैसे ही टिकट दिया गया, तो करण सिंह यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर आया और उन्होंने बहुत सटीक टिप्पणी करी। अब इस टिप्पणी से सुनिए कि उनकी राजनीति किस तरफ जा रही थी। अलवर में उन्होंने कहा, एक बच्चे को जो राजनीति जानता नहीं, अभी पहली बार विधायक बना, उसे टिकट देकर मेरी इज्जत खराब कर दी गई। मैं 2 बार सांसद रहा हूं। यानी कि उनका गुस्सा इस बात पर नहीं है कि ललित यादव को टिकट दिया गया, बल्कि उनका गुस्सा इस बात पर है कि एक नए लड़के को टिकट दे दिया गया। और यह कहकर उन्होंने इतना और कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या भंवर जितेंद्र सिंह ने की है और एक ही जगह फूलबाग से सारी अलवर की राजनीति चल रही है। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज वे भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि भाजपा हमें शरणार्थी नहीं समझे, हम मिशन 25 पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे भाजपा को जिताने के लिए। तो करण सिंह यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव इस तरह से आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्हीं के साथ में अलवर के जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भी भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा जो नेता भाजपा में शामिल हुए उनमें सुरेश टाक पूर्व विधायक है किशनगढ़ के, भाजपा ही थे, लेकिन पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, एमएलए बने और जैसा कि होता है कि निर्दलीय का साथ हमेशा सरकार को मिलता है, अशोक गहलोत के साथ रहे, चाहे पूरा कार्यकाल की बात ले लें। फिर उन्हें टिकट नहीं मिला और निर्दलीय लड़े, हार गए, लेकिन अब वे भाजपा के सदस्य बन गए हैं, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। भंवर सिंह पलाड़ा शुरू से भाजपा के रहे हैं। पिछले जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का साथ चाहिए था, साथ लेने के लिए कांग्रेस का चोला ओढ़ा, कांग्रेस के बन गए और जिला प्रमुख का पद पत्नी को दिलवा दिया। अभी उनके पुत्र ने नसीराबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब वे भी फिर से भाजपा में हो गए, यानी भाजपा में थे, भाजपा में ही वापस से आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता थे और इसके अलावा अगर किसी पर चर्चा की जा सकती है तो परम नवदीप, डॉक्टर परम नवदीप संगरिया से 1 बार विधायक बनी, उसके बाद 2 बार टिकट कटा, तीसरी बार इस बार भी प्रयास में थी, टिकट कटा, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, 3000 के लगभग वोट आए और अब वे भी भाजपा में शामिल हो गई। प्रताप पूनिया 1 बार चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने टिकट दिया, जमानत जब्त हो गई, राहुल कसवा कांग्रेस में आ गए, नाराजगी प्रताप पूनिया की रही और वे भी भाजपा में शामिल हो गए।
इसके अलावा गिरीश चौधरी भरतपुर के हैं। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, दोनों बार हार गए, जिला अध्यक्ष भी रखा, वे नगर निगम में उप महापौर भी रहे, कांग्रेस की तरफ से सब कुछ रहा। अब फिर टिकट चाहते थे, लगातार हारने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया उनके टिकट के ऐसे में वे भी भाजपा में चले गए। इसके अलावा बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं, लेकिन उन पर चर्चा की जाए ऐसे बहुत बड़े नाम नहीं है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर, यानी कि कांग्रेस का जिनके ऊपर टैग लगा, जरा सा भी कहते कि मैं कांग्रेस में यह पद पर हूं, तो भाजपा तुरंत उन्हें शामिल कर लेती है। हालांकि भाजपा ने एक समिति बना रखी है, अरुण चतुर्वेदी को जिम्मा दे रखा, लेकिन अरुण चतुर्वेदी किसका बैकग्राउंड कितनी बार देखते हैं कोई पता नहीं है। वे जो भी कांग्रेस के नाम पर जाता है तुरंत शामिल करवा देते हैं भाजपा में। इस तरह से लगातार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इधर कांग्रेस में सिर्फ 2 लोग आए हैं आज, लेकिन 2 लोगों का प्रभाव, नाम लूंगा तो शायद राजनीति को समझने वाले, देखने वाले राजस्थान को इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहला नाम है उम्मेदाराम बेनीवाल। अब उम्मेदाराम बेनीवाल का नाम आते ही सरहदी राजनीति में हलचल होना स्वाभाविक है। हरीश चौधरी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, अभी सरहदी इलाकों के जो दिल्ली तक पकड़ रखते हैं, पंजाब के प्रभारी, अभी दक्षिणी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके सामने बायतू से चुनाव लड़ा 2 बार आरएलपी के टिकट पर उम्मेदाराम बेनीवाल ने, और वही हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल को अपने साथ लेकर आते हैं और कांग्रेस में शामिल कराते हैं। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष, और इसी के साथ में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेता हेमाराम चौधरी भी साथ में रहते हैं। यानी कि कांग्रेस में उम्मेदाराम बेनीवाल की आना एक सरहदी राजनीति, खासतौर पर बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आरएलपी के टिकट पर उम्मेदाराम 2 बार लड़े ही नहीं, बल्कि हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी। बड़ी मुश्किल से हरीश चौधरी दोनों बार बायतू से चुनाव जीत पाए। ऐसे में हरीश चौधरी का उम्मेदाराम को साथ लाकर कांग्रेस में शामिल कराना काफी महत्वपूर्ण घटना है। कहा जा रहा है कि वे संभवतः बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। यह सबसे बड़ी खबर होगी। झटका लगा है हनुमान बेनीवाल को, आरएलपी के प्रमुख है, क्योंकि इधर तो उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हुए, उनके प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग भी भाजपा के अंदर आज जा चुके हैं। यानी कि हनुमान बेनीवाल के 2 मजबूत स्तंभ आज उनसे अलग हुए हैं। वहीं जस्साराम चौधरी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, वे भी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यानी कि 2 ही नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं भाजपा में कुछ भाजपा से गए नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के बड़े चेहरे डॉक्टर करण सिंह यादव भी भाजपा में शामिल हुए। कुल मिलाकर यह तो आज शामिल होने का सिलसिला रहा। लेकिन इस बीच एक खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है वह काफी महत्वपूर्ण है कि हनुमान बेनीवाल अब एक बार फिर 2019 की तरह भाजपा का साथ दे सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। इसके बदले में एक राज्यसभा की सीट और हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं। हालांकि इसे लेकर ना तो बीजेपी ने कुछ कहा है, ना हनुमान बेनीवाल ने कुछ कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबरें चल रही है, भाजपा के लोग, आरएलपी से सब जुड़े समर्थक इन्हें शेयर कर रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैंने कहा कि चुनाव घोषित हो जाएं, इसके बावजूद इस तरह के कयास, खबरें और पार्टियों में आना जाना, अदला बदली, गठबंधन चलता रहेगा। इसका अभी तक कई तस्वीरें, कई वीडियो निकलकर सामने आएंगे। अब चुनावी घोषणा होनी है, ऐसे में देखना है कि राजस्थान की चुनावी तस्वीर क्या बनने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।